मंथ टू मंथ का मसला मतलब ये होता है कि जो एसेट जितने महीने इस्तेमाल किया है उतनी ही डेप्रिसिएशन उस पर लगेगी। अभी 2026 जनवरी साल शुरू हो रहा है, 2026 चल रहा है, तो 2026 में जिस एसेट को जितने मंथ्स आपने यूज़ करा है उतने मंथ्स की आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। प्रॉब्लम आती है जो ख़रीदा है उसके ऊपर और जो बेचा है उसके ऊपर। ख़रीदने वाले का क्या है, ख़रीदने के बाद जितना इस्तेमाल किया इस साल कौन से मंथ में ख़रीदा इस्तेमाल किया वो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल आपने एक एसेट ख़रीदा है 1 अप्रैल को, साल ख़त्म हो रहा है दिसंबर में, अप्रैल में ख़रीदा है भाई। एसेट कब इस्तेमाल करोगे, ख़रीदने के बाद ही करोगे ना। दुकान पे रखा हुआ एसेट तो नहीं इस्तेमाल करोगे, पहले लाओगे बिजनेस में ख़रीद के और फिर इस्तेमाल करोगे ना आप। अगर आपने 1 अप्रैल को ख़रीदा है तो इसका मतलब दिसंबर में साल ख़त्म हो रहा है, अप्रैल में आपने ख़रीदा है तो कितने महीने चला है उसको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। ख़रीदने के बाद इस साल वो कितने टाइम चला है, 9 मंथ्स की लगेगी जो ख़रीदा उसके ऊपर। इसी तरह से जो एसेट बेचा है आपने वो इस साल कब बेचा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट इस साल 31 जुलाई को बेचा है, कितने महीने चलाकर बेचा है ये देखना पड़ेगा। जनवरी में साल शुरू हुआ तो जैन चला, फेब चला, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई की भी 31 जुलाई भी चला, तो 6 महीने चला कर बेचा है, 7 महीने चला कर बेचा आपने उसको। तो जो एसेट आप खरीद रहे हो खरीदने के बाद कितने महीने चला रहे हो और जो आप बेच रहे हो कितने महीने चलाने के बाद उसे बेच रहे हो, ये कैलकुलेशंस आपको देखनी पड़ती है। जैसे सवाल में देखें, साल के स्टार्ट में मशीन की कॉस्ट कितनी है, 150 ब्रॉड डाउन कॉस्ट का, और पीएफडी का ब्रॉड डाउन 90 ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अब यहाँ पे ये मंथ टू मंथ में बताएगा ना किस दिन ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन कब, 1 अप्रैल को। जैन में साल शुरू हुआ है, जैन के बाद क्या है, जैन गुजर गया, फेब चला गया, मार्च गुजर गया, 1 अप्रैल आई, अप्रैल को 60,000 की मशीन खरीदी, एडिशंस, ये एडिशन हो। और मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी वो हमने बेची, डिस्पोजल। कब बेची, 31 जुलाई 2026 को बेची। कब बेची, इस साल 2026 में कब बेची, जुलाई 31 को बेची। यानी जैन में साल शुरू हुआ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर बेची 28,000 की बेची। इसे ख़रीदा कब था, ये जो बेची है इसे कब ख़रीदा था, 2023 की 1 जनवरी को। अभी क्या चल रहा है, 26 23 में ख़रीदा था। 10% SLM है, मंथ टू मंथ पॉलिसी। हमने पहले क्या करा, SLM ईयर एंड, RBM ईयर एंड, और ये क्या है, SLM मंथ टू मंथ। कॉस्ट अकाउंट, यार आपको डेट्स लिखनी होंगी ना टी अकाउंट के अंदर, मैं नहीं लिख रहा, वैसे जो डेट जहाँ होगी वो लिखनी होगी। ब्रॉड डाउन के साथ 1 तारीख, एडिशन के साथ जो लिख देता हूँ इस सवाल, 1 जनवरी 26, ब्रॉड डाउन 150, सही है, कॉस्ट का BT आ गया। ड्यूरिंग देयर 1 अप्रैल को खरीदा, एडिशंस 1 अप्रैल, एडिशंस कितने का हुआ ये, 60। डिस्पोजल कब हुआ है ये, जुलाई 26 में हुआ है। डिस्पोजल
कॉस्ट अकाउंट में क्या आता है? जो बेचा उसकी कॉस्ट आती है। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? पढ़े, जो बेचा कॉस्ट कितनी है उसकी? 160 आ रहा है सीटी। क्या आ रहा है सीटी? 160। साल के आखिरी दिन आता है सीटी, दिसंबर। तो कॉस्ट अकाउंट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कॉस्ट अकाउंट तो वैसे ही बन रहा। बीडी एडिशन डिस्पोजल सीटी। पीएफडी अकाउंट ब्रॉड डाउन का आता है, पीएफडी में क्रेडिट साइड पे आता है। तो पीएफडी का ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे लिखते हैं। पीएफडी का ब्रॉड डाउन देखें कितना है? 90,000। जनवरी की डेट के साथ आ गया ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन के बाद क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट, IAS आता है। यहाँ IAS कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका एक तरीका जो आसान है, सुने वो क्या है, ध्यान से सुने, मंथ टू मंथ। कॉस्ट अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन है कॉस्ट अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन कितना है? 1 लाख। ये क्या है? जो शुरू में एसेट्स थे, ब्रॉड डाउन। जो कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन है ना, अभी कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन है यार, ये ब्रेक होता है ना 2 चीज़ों में। कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन BD 2 चीज़ों में ब्रेक होता है। एक, जो बिक गया वो उसी में से बिका होगा, जो शुरू में था फिर बिक गया, डिस्पोजल में। और रिमेनिंग में। तो कॉस्ट अकाउंट का जो BD है वो 2 चीज़ों में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रॉड डाउन डिस्पोजल में ब्रेक होगा और रिमेनिंग में ब्रेक होगा। यानी कि साल के शुरू में जो एसेट्स थे ब्रॉड डाउन, उनमें से कुछ बिक गया डिस्पोजल और बाकी रह गए रिमेनिंग। और एडिशन जो खरीदा वो तो अलग है। एडिशन ब्रॉड डाउन में तो नहीं है ना, एडिशन तो बाद में खरीदा है। ब्रॉड डाउन तो वो है जो शुरू से थे, पहले से थे, वो ब्रॉड डाउन। जो पहले से थे वो ब्रॉड डाउन थे, जो पहले से थे उसमें से एक बेच दिया, बाकी बच गए और खरीदा अलग, एडिशन। तो आप कॉस्ट अकाउंट के ब्रॉड डाउन को 2 चीज़ों में तोड़ेंगे, डिस्पोजल में और रिमेनिंग में, और एडिशन अलग से आएगा। अब ये क्या होगा देखें, इधर आए सवाल में देखें, कॉस्ट अकाउंट का BD कितना है? देखिए कॉस्ट का BD कितना है? अशद कितना है BD? तो कॉस्ट का BD आ गया 1.5 लाख। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? पढ़े सवाल। जो बेचा उसकी कॉस्ट, डिस्पोजल की कॉस्ट 50। तो 1.5 लाख था ब्रॉड डाउन, इसमें से 50,000 का बेच दिया, क्या बच गए? रिमेनिंग निकालना होगा खुद। ब्रॉड डाउन 150, डिस्पोजल 50 दिया हुआ था, वो हमने अलग कर लिया 150 में से, तो क्या आ गया रिमेनिंग? तो 150 ब्रॉड डाउन, 50 का बेचा, 150 में से 50 डिस्पोजल हटाया, तो रिमेनिंग आ गया 1 लाख। एडिशन अलग है। एडिशन कितने के हुए हैं इस सवाल में? एडिशन कितने का हुआ है? 60,000 का खरीदा, ये रहा एडिशन 60,000। तो 1.5 लाख का ब्रॉड डाउन कॉस्ट का वो ब्रेक हुआ, जो बिका डिस्पोजल 50,000, 1.5 लाख में से 50 हटाया, क्या बचा रिमेनिंग? 1 लाख, और एडिशन अलग से आ गया 60,000। अब सुने मेरी बात, इस सवाल में डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या है?
इस सवाल में देखें डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या है, 10%। 10%, 10%, 10%। डिस्पोजल पे भी 10%, रिमेनिंग पे भी 10%, एडिशन पे भी 10%, तीनों पे 10% लगा। महीने जो कैलकुलेट होंगे वो सिर्फ डिस्पोजल और एडिशन के होंगे, क्योंकि रिमेनिंग तो वो हैं जो शुरू से थे और आज भी हैं। रिमेनिंग वाले एसेट कौन से हैं? जो शुरू में थे और आज साल के आखिर तक है, पूरे साल चल रहे हैं। इन पे महीने नहीं कैलकुलेट होते, रिमेनिंग पे महीने कैलकुलेट होते हैं डिस्पोजल पे और एडिशन। डिस्पोजल पे करता है। डिस्पोजल पे महीने क्या है? कितने महीने चल कर बिका है, इस साल कितने महीने चल कर बिका है। तो हमें देखना पड़ेगा डिस्पोजल कब हुआ है। देखें डिस्पोजल को, कौन सी डेट को बेचा है, बेचा किस डेट को है? 31 जुलाई को बेचा है। साल कब शुरू हुआ था? जनवरी। तो कितने महीने चलकर बिका? जनवरी में साल शुरू हुआ, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई की भी 31, यानी कि जुलाई भी पूरा चलकर बिका है। तो 7 मंथ्स, इस साल के 7 मंथ्स चलने के बाद ये बिका है। जितने महीने चला उतना डेप्रिशिएट होगा। तो इस साल ये कितने महीने चलकर बिका है? 7 मंथ्स। तो हम 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाएंगे इंटू 7/12, 2917। और इसके तो महीने नहीं कैलकुलेट होते, रिमेनिंग है। तो ये क्या आ गया? सही। तो डिस्पोजल हमने क्या देखा, कितने महीने ये चलकर बिका है। अब आ जाए एडिशंस पे। पहले वाली अभी बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ इसी साल की बात करें। हम सिर्फ IS निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ इस साल के डेप्रिसिएशन की बात करें। हाँ, पहले की है उसकी अलग, वो बात बाद में करेंगे डिस्पोजल की। अभी हम IS की बात करें। एडिशन 60,000 का खरीदा, खरीदने के बाद कितना चला है? खरीदने के बाद इस साल कितना चला है वो देखो। आप ये देखो, खरीदा किस तारीख को है? कब खरीदा है? नहीं, 1 अप्रैल 2026, बिल्कुल 1 अप्रैल 2026 को खरीदा। खरीदने से पहले चला सकते हैं? खरीदने के बाद ही चलाया होगा। तो कब खरीदा है? 1 अप्रैल को खरीदा है, तो 1 अप्रैल से चलाना शुरू किया होगा उसको। हमारा साल ख़त्म कब होता है? दिसंबर। डिस्पोजल के बाद क्या देखा आपने? साल शुरू कब होता है और बेचा कब? एडिशन में क्या देख रहे हो आप? खरीदा कब और साल ख़त्म कब होता है। तो खरीदा अप्रैल में, साल ख़त्म कब होता है? दिसंबर में। तो कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। अप्रैल में खरीदा, अप्रैल से चलाना शुरू हुआ, दिसंबर में आज हम खड़े हैं, साल खत्म हुआ है। तो कितने महीने चलाएंगे? 9 मंथ्स। तो इसके ऊपर लगेगी इस साल 9 महीने की डेप्रिसिएशन। 9/12 क्या आ जाएगी? ऐड कर लें सबको। ये आपका IS आया इस साल की डेप्रिसिएशन। IS आपने कॉस्ट अकाउंट के BD को ब्रेक करना है, डिस्पोजल में रिमेनिंग निकालना है, फिर डिस्पोजल अलग करके उसमें से रिमेनिंग निकालना है, और एडिशन अलग आ जाएगा। सब पे 10%, 10%, 10%, अगर रेट 10% है वो लगा। डिस्पोजल में क्या देखा? कितने महीने चलकर बिका। और एडिशन में क्या देखा? अभी भाई डिस्पोजल बाकी है, अभी 1 मिनट। हाँ, कितना है? 17417 IS। तीनों ऐड होंगे, डिस्पोजल भी, रिमेनिंग भी, एडिशन की डेप्रिसिएशन भी, तीनों ऐड होंगे। तो यह है 17417 IS।
डिस्पोजल में जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन आएगी आज तक की। अच्छा, जो बेचा उसकी इस साल की है सिर्फ 2917, जो बेचा उसकी इस साल की है 2917, आज तक की थोड़ी है ये। जो बेचा उसकी आज तक की क्या है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी खरीदा कब था। जो बेचा है वो कब खरीदा था, सवाल में देखें, जनवरी 2023 में खरीदा था। आज क्या चल रहा है 2026, ये कब खरीदा था, जनवरी 2023 में खरीदा था। ये भी 23 की जनवरी में खरीदा था, इसका भी ख्याल रखिएगा। खरीदा भी जिस साल खरीदा उसमें कौन से महीने में खरीदा। 2023 में खरीदा तो कौन से महीने में खरीदा, जनवरी में खरीद लिया भाई, उसके भी महीने देखे जाएंगे। यानी कि मंथ टू मंथ पॉलिसी कहती है जितने महीने एसेट चलेगा उतना डेप्रिशिएट होगा, एग्जैक्टली, ना ज़्यादा ना कम। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। 2023 जनवरी में खरीदा तो 2023 में पूरी डेप्रिसिएशन लगी है, कुछ महीनों की लगी। 2023 में देखें, 23 के कब खरीदा तो पूरी 23 की लगी, जनवरी से खरीद लिया ना। तो 2023 पूरा, 24, 25 और अभी हम कहें 20, तो कितने का था एसेट जो बेचा है वो कितने का था, 10%। क्या आई पहले साल 5000, स्ट्रेट लाइन है, अगले साल भी कॉस्ट पे ही लगेगा 5000, तीसरे साल भी कॉस्ट पे ही लगेगा 5000, और 14 साल कौन सा है, 26 अभी वाला जिसकी हमने वर्किंग कर ली। 26 की वर्किंग तो हम कर चुके हैं, ये रही। 26 में बिकने वाले पे कितनी लगी है, 26 में बिकने वाले पे कितनी लगी, 7 महीने की 29, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, दोबारा मसला नहीं है। इंटू 7/12, 291। वो ईयर एंड होता था, बिकने वाले साल नहीं लगेगी। मंथ टू मंथ में तो जिस साल बेचा उस साल जितने महीने चला उतनी लगेगी। कितने महीने चला है, 7 महीने, 7 महीने लग गई। वहाँ पूरे साल की लगी क्योंकि शुरू से खरीद लिया था, वरना उसमें भी महीने गिनने पड़ते हैं। शुरू से खरीद लिया था 5, 5, 5 और इस साल 7 महीने। ऐड करें सबको, 17917 डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। भाई इत्तेफाक है 17 ये अलग अलग ही आती है। ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, अलग चीज़ें। तो जो बेगा उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन 1791, सही है ना। 5, 5, 5, 2917 ऐड करें, सीडी आ जाएगा 89। फिर आ गया डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट तो वैसे ही बनता है जैसे बनता है। डिस्पोजल और कॉस्ट अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं है। जो बिका उसकी कॉस्ट 50, जो बिका उसकी डेप्रिसिएशन 1791, बेच के कैश मिला, कितने का बिका है, 28,000। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ही हुआ है। सीडी यहीं आ रहा है, कितना 40,833,83। तो मंथ टू मंथ की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आईएस निकालना, आईएस आप ब्रेक करोगे उसको उस तरह निकालोगे। डिस्पोजल, रिमेनिंग, एडिशन। डिस्पोजल के महीने गिने जाएंगे और एडिशन पे, रिमेनिंग पे पूरे साल की लगी हमेशा। और डिस्पोजल की वर्किंग वही है कब खरीदा था।